नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान नाम ही काफी है। इतिहास में बताया गया है कि ये हिंदू धर्म के सबसे अंतिम शासक थे। उनके जीवन काल को लेकर हाल ही में एक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आई है, जिसको लेकर फिल्म चर्चा में आ गई है। जहां पहले थिएटर में भीड़ नहीं दिखती थी, वहां इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं इस फिल्म को लेकर कुछ लोगों की राय है कि इस फिल्म को दिखाने के लिए इतिहास को निर्माता ने अपने तरीके से तोड़ा मड़ोड़ा है। तो वहीं कुछ का कहना है इस फिल्म को और जल्दी बनकर आनी चाहिए थी, ताकि लोगों की इस बात की जानकारी हो पाती। इसी मामले को लेकर फिल्म देखकर आए कुछ लोगों की राय ली गई। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं सुल्तानपुर जनपद के चर्चित अवधी कवि, शायर, लेखक डॉक्टर डी.एम. मिश्र से। उनका क्या नजरिया है इस फिल्म को लेकर, आप भी सुने। केडी न्यूज के दर्शकों को डॉक्टर डी.एम. मिश्र का नमस्कार, अभिवादन। मित्रों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान नाम की ऐतिहासिक फिल्म अभी रिलीज हुई है, जिसमें अक्षय कुमार ने बहुत ही जोरदार दमदार अभिनय किया है। पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया है। पृथ्वीराज चौहान पर इससे पहले भी फिल्म बन चुकी है। 1959 में जयराज, उस समय के बड़े अभिनेता, पृथ्वीराज चौहान का रोल कर चुके। आते हैं अब इस फिल्म पर। इस फिल्म के रिलीज होते ही बवाल शुरू हो गया। समाज कहिए या दर्शक कहिए, दो भागों में बट गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक पिक्चर अति हिंदूवाद को और मजबूत करने के लिए, दिखाने के लिए बनाई गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये फिल्म बहुत पहले और पहले भी आनी चाहिए थी, क्योंकि एक ऐतिहासिक फिल्म है और हमारे देश के लोगों को अपना इतिहास जानने का पूरा हक है। हिंदुओं के इतिहास को बार बार दबाया गया है और जो आक्रांता थी, उनके इतिहास को बढ़ाया गया, उनको महान बनाया गया और हिंदुओं को इतिहास को दबाया गया है। और जो सामने आ रही, ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का एक बात इस पिक्चर को लेकर, कुछ लोग ये भी एक सवाल उठा रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़। सवाल ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान का इतिहास ही नहीं पता, तो छेड़छाड़ क्या होगी। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने किया। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने ये सप्तवेदी बाण मोहम्मद गौरी पर चलाया, वो चंद्रबरदाई के दोहे के बाद, और उसकी हत्या होगी। तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे का गला काट दिया, ये सोच करके कि अगर बच्चे रहेंगे तो हमारी बड़ी दुर्दशा होगी। तो उनकी मृत्यु के बारे में ही स्पष्ट रूप से नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे। ये भी पिक्चर में भी बात आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के बाद बहुत से हिंदू राजा हुए हैं, उनका नाम गिनाना यहाँ पर प्रासंगिक नहीं, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान एक अंतिम शासक के रूप में माने जा सकते। वहीं सुल्तानपुर जनपद में थिएटर में चल रही फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर जब वहां की देख रेख कर रहे सिनेमा मैनेजर अमन सिंह से बातचीत की गई, तो उनका क्या कहना था, आप भी सुने। मेरा नाम अमन सिंह है, मैं आपके सिनेमा मैनेजर हूँ जी, सुल्तानपुर का। तो क्या है पृथ्वीराज में जो फिर ये इतिहास दिखाया गया है कि 1100 क्या हुआ था, 11,000 में कब हिंदू शासक था, कब मुगल शासक था, क्या हुआ, ये सब कहानी दिखाई गई है। तो हम इतिहास पढ़ते चढ़े आए ना, तो हम देख रहे हैं कि क्या हमने पढ़ा था, ये क्या है। रिलीज कब हुई है? ये अभी 3 तारीख को रिलीज हुई है। तो क्या रुझान दिख रहा है आपके यहाँ? पब्लिक पूरे हर शो हाउसफुल जा रहे हैं। जितने मूवी रिलीज हुई है, मॉर्निंग से नाइट तक पूरे शो हाउसफुल है कंटिन्यू। तो क्या अभी कम से कम 2,500 से 3,000 एडमिट हो चुके हैं 3 दिन में। 3 दिन में। तो क्या उम्मीद लगती है? हमें तो लगता है ये मूवी कम से कम 2-3 हफ्ते और चलेगी। जनता की काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
फिल्म देखकर निकले कुछ युवाओं से इस फिल्म को लेकर चर्चा की गई तो उनका क्या नजरिया था, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अवनीश पांडे है। कौन सी पिक्चर देखे हैं? सर सम्राट पृथ्वीराज चौहान। क्या लगा? सर मूवी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त थी और काफ़ी अच्छी मूवी थी। इसमें कुछ इतिहास के बारे में बताया? हाँ, इतिहास के बारे में जो हम पढ़े हैं वही मतलब देखे, सेम मूवी अच्छी थी। तो और आपने देखा कि भारत में हिंदू धर्म का एक अच्छा राजा रहेगा, क्या लगता है कि उनकी कोई अच्छी चीज़ें सर उनकी अच्छी चीज़ ये थी कि मतलब वो गरीबों का ज़्यादा मतलब देख रेख अच्छा करते थे, मतलब सोचते थे, ये चीज़ अच्छा लगा उसमें। पृथ्वीराज के बारे में क्या कहेंगे? इस वक्त फिल्म जो है आम जनता में बड़ा चर्चा बना हुआ है। पृथ्वीराज फिल्म को मैंने देखा, चर्चा के कारण कई मित्रों ने हमारी चर्चा किया कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मैं भी गया देखने। पृथ्वीराज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी अब तक की फिल्म बेहतरीन फिल्मों में से एक है। जो यथार्थ दिखाया पृथ्वीराज के बारे में, ऐतिहासिक तथ्य जो है यथार्थ दिखाया है और ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है। देशभक्तिपूर्ण जो है फिल्म है और देश के लोग जो है पृथ्वीराज चौहान इस फिल्म को देखने के बाद पृथ्वीराज चौहान पर गर्व करेंगे। लोग जो है सिनेमा हॉल के बाहर निकलते ही पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद अमर रहे के नारे लगा रहे हैं और लोगों में इस फिल्म को देखने के लिए उत्साह भी है और ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। वहीं जनपद की पशु प्रेमी और भाजपा नेत्री संगीता शुक्ला ने इस फिल्म को लेकर अपनी राय दी है। वो किस नजरिए से इस फिल्म को देख रही हैं, आप भी सुने। मैं संगीता शुक्ला। अभी इस समय एक मूवी है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगा मुझे देखना चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बड़ी चर्चा है, बड़ा प्रशंसा हो रही है कि आजकल के हमारे जो है चंद्रप्रकाश द्विवेदी जैसे जो है हमारे निर्माता निर्देशक समझ रहे हैं कि हमारी जो आजकल की पीढ़ियाँ हैं वो जादू और जो है तमाशे वाली फिल्में नहीं देखती हैं। अब उनके अंदर एक ललक है मैं अपना इतिहास जानूं, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा जो है मुगलों का वर्णन किया है, मुगलों की वीरगाथा बताई है, हमारी कई वीरों की सच्चाइयाँ छुपा ली गई हैं। लेकिन भला वो चंद्रप्रकाश द्विवेदी जैसे जो है निर्माताओं का जिन्होंने बढ़िया फिल्म बनाई है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े योद्धा के क्षमाशीलता, उनकी वीरगाथा दुनिया के सामने लाई है। हमारी पीढ़ी उसको पसंद कर रही है और मैं इस फिल्म को देखने के बाद मैंने एक चीज़ गौर किया है कि कभी दुश्मन को माफ़ नहीं करना चाहिए और दूसरी चीज़ जयचंदों को ढूंढ ढूंढ के रखें। बिल्कुल सबक सिखाना हमारे लिए कितना आवश्यक है और ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, इतिहास की बात नहीं है, पूरे हमारे भारत देश की बात है, हमारे प्रदेश की बात है। हर जगह जयचंद होते हैं, हर जगह पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा हमेशा होते हैं। बस इतिहास अलग है। आज भी हमारे बीच में ऐसे योद्धा हैं जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। जयचंद जैसे लोग हैं, उनको नाकाम करने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोग से यही सलाह दूंगी कि आप लोग को भी जाना चाहिए, ऐसी फिल्में देखना चाहिए, ऐसे निर्माताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि फिर से वो फिल्में बनाएं। और जैसे कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में हैं, देख के लोग चौंक गए कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, जो कभी तक नहीं लोगों ने दिखाया वो हम देखने लगे। हमारी पीढ़ियों में एक उत्सुकता जग रही है कि आखिर हमारे इतिहास में हुआ क्या था, हमारी सच्चाई थी क्या, हमको जो किताबों में लिखा गया वो कितना सच था और हमारे धरातल पे है क्या चीज़। तो इस तरीके से फिल्में बनती रहें और आप लोग जाइए फिल्में देखिए, प्रोत्साहन दीजिए। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।